केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट से नाखुश प्राइवेट स्कूलों और स्टूडेंट ने बुधवार को दिल्ली के प्रीत विहार स्थित सीबीएसई हेडक्वार्टर पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। एनआईएसए के अंतर्गत हुए इस प्रदर्शन में कुछ स्टूडेंटों ने अपने फ्यूचर और कैरियर को लेकर सांकेतिक तौर पर फांसी भी लगाई। एनआईएसए ने मांग की है कि घटिया प्रणाली के तहत निकाले गए इस रिजल्ट की जिम्मेदारी सीबीएसई खुद ले, ताकि कल को स्टूडेंट स्कूल को न कोसे। इस प्रदर्शन में दिल्ली के 150 से अधिक स्कूल संचालकों ने और तमाम स्टूडेंटों ने भाग लिया। आज़ाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली, प्रीत विहार। रिजल्ट की जिम्मेदारी ले सीबीएसई इस बार। जी सर बताएं। हमारी मीटिंग जो है डिप्टी सेक्रेटरी करनैल सिंह जी से हुई, क्यों सेक्रेटरी और चेयरमैन साहब ये नहीं थे, तो उन्होंने हमारे सारे मुद्दों को पढ़कर उस पर एक एक मुद्दे पर डिस्कशन हुआ। तो हमने बातें रखी कि भी सीबीएसई जो है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिम्मेदारी ले, क्योंकि हमारे शिक्षकों की जो सुरक्षा वो खतरे में है। और दूसरा हमने कहा कि जो गवर्निंग बॉडी है, जितने भी रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ से जो है रिप्रेजेंटेटिव लिए जाएँ, ताकि आगे कभी भी कोई समस्या हो तो उचित समय पर वो उनको समझा सके। अभी सिर्फ दिल्ली से ही गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। एक हमारी तीसरी और तीन मांगे हमारी जो इस पर थी। तीसरी एक जो उसमें सर्कुलर के अंदर मिस्टेक जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, कि उससे ये लग रहा था कि मिस्टेक जो है स्कूल्स की तरफ की गई थी, तो वो उसको हमने कहा कि उसको जो है शुद्धिकरण किया जाए और सीबीएसई इसका जिम्मेदारी लेकर कहे कि भी ये जो टेबुलेशन पॉलिसी और मेरी वजह से ये रिजल्ट्स आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने आपके तीनों मांगों को बिल्कुल अभी पढ़ा है और हम सारे अधिकारियों के साथ मिलकर इसको पूरा मंथन चिंतन करके, और मैंने कहा हमें उस पर एक वक्त भी दिया जाए। तो उन्होंने ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर भी ले लिया है कि हम बात कर आपको पूरा अवसर देंगे और इन आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जो है सही निर्णय लेंगे। ये उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। आज हम लोग सीबीएसई के ऑफिस पर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन में जो स्कूल के मालिकों पे या स्कूल के टीचर्स पे जो अभिभावक जो सवाल जवाब कर रहे हैं, जिनका कि स्कूल वालों से या टीचरों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उनको जो है इस बात का बनाया जा रहा है। और इससे कई स्कूल संचालक ने आत्महत्या करने की कोशिश करी है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि 4 स्कूल्स के ऑलरेडी ओनर्स जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। सिर्फ ये सांकेतिक इसका बिल्कुल इस्तेमाल है कि अगर ये नहीं सीबीएसई ने अपना क्लेरिफिकेशन दिया तो ऐसे वो दिन दूर नहीं है जब और लोग भी अपने आत्महत्या करेंगे और इस तरह से आत्महत्या की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई स्कूल की कोई और आमदनी नहीं होती है, सिर्फ फीस की एक आमदनी होती है और उससे उनके जो EIMI जो उन्होंने लोन ले रखा है उस सब की वो भरपाई नहीं कर रहे हैं। तो हमने नीसा ने पहले भी ये कहा था कि सस्ते दामों पर स्कूल वालों को लोन दिया जाए, EMI में कुछ कटौती की जाए। और मुझे CBSE से जो इस समय ज्वलंत जो परेशानी है वो यही है कि वो पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी स्थिति को क्लियर करे। टेबुलेशन की पॉलिसी के अंदर जो स्कूल के पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पे बच्चों को इस साल के नंबर देने हैं। मतलब किसी और की परफॉर्मेंस की वजह से जो बच्चा इस साल बोर्ड में आना चाहिए था, अपीयर होना चाहिए, उसको नंबर, ये ऐसे कैसे हो सकता है? गुनाह किसी और का, भुगतेगा कोई और, ये तो ठीक नहीं है। उस बच्चे का क्या गुनाह कि उसके साथ कोरोना हो गया? उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, टीचर्स को ये राइट देना चाहिए था कि अपने हिसाब से वो नंबर दे सकें। अब क्या हुआ कि टीचर को आपने कंट्रोल कर लिया, टीचर को आपने ये गाइडलाइंस दे दी, इससे आप बाहर ज़्यादा जाओगे, इससे बाहर आप जाओगे नहीं। आपके पास यही समझ लो, मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ, एक गिलास भर दिया पानी का, उस गिलास भर में आपको उतने नंबर मिल गए, उससे ज़्यादा आप नंबर बांट ही नहीं सकते। तो यानी कि कुछ बच्चों को नंबर आप उसके हिसाब से दोगे, दूसरों को कम दोगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी को कम मिल गए हो, किसी को ज़्यादा मिल गए हो। तो ये एक इनट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। तो इसलिए हम इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सीबीएसई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जो बच्चों का नुकसान हुआ है, जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं, उसको रिवाइज़ किया जाए ताकि उन बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब ना हो सके। करने का एक कारण है कि सीबीएसई ने एक टेबुलेशन पॉलिसी बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक फार्मूला दिया।
हमने इसको लेकर कोर्ट में भी चैलेंज किया, जहां सीबीएसई ने कहा कि ये बहुत एक्सपर्ट्स को लेकर पॉलिसी बनाई गई है और बहुत ही ये प्रॉपर पॉलिसी है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा तो पहले ही ये कहना था कि रिज़ल्ट निकालना जो है और बनाना ये सीबीएसई का काम है, अध्यापकों का काम नहीं है। लेकिन परिस्थितियाँवश जो है स्कूलों से उन्होंने बनवाया किसी भी तरीके से, और उसका पूरा का पूरा जो है वो फार्मूला वो सीबीएसई ने तैयार किया। जो स्कूल्स का काम था सिर्फ उस पर एक तरह से क्लरिकल काम करने की तरह था। लेकिन जब परिणाम घोषित हुए तो हमारा उस पर पहले भी हमारा मतभेद था कि ये इससे जो है कल को मतभेद उठेंगे, लोग इस पे विवाद करेंगे, और वही सामने आया जिससे लोगों ने बहुत मतभेद जो है इस पर उभर कर सामने आए। हमारे शिक्षकों के ऊपर हमले हुए, एक शिक्षक ने आत्महत्या भी इस मामले को लेकर उसको करनी पड़ी। तो हमारा अब सीबीएसई से ये कहना है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पब्लिक को ये कहे कि ये जो परिणाम घोषित किए गए उनके द्वारा बनाई गई परीक्षा नीति के अनुसार किए गए, इसमें स्कूल संचालकों का और प्रिंसिपल्स का कोई रोल नहीं है, ताकि जो अभिभावक इस समय सारी जो है गाज स्कूल्स पर, प्रशासन पर और प्रिंसिपलों पर डाल रहे हैं, और जो एक मधुर रिश्ता उनका सीबीएसई बोर्ड का, स्कूलों का और अध्यापकों का और अभिभावकों का और बच्चों का बहुत अच्छा रिश्ता था, वो भी तार हो चुका है। सभी जगह पर जो है हमले हो रहे हैं शिक्षकों पे। तो हमारी ये मांग है कि सीबीएसई एक प्रेस वक्तव्य जारी करे, एक सर्कुलर जारी करे और ये कहे कि ये मेरे फार्मूले के अनुसार जो है ये परिणाम घोषित हुए, इसमें स्कूल्स की कोई जिम्मेदारी ये नहीं है। ये मांग लेकर हम यहाँ आए। और दूसरा हमारी एक मांग ये भी है कि जो सीबीएसई के गवर्निंग बॉडी में जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ दिल्ली से होते हैं, तो जबकि सीबीएसई एक राष्ट्रीय बोर्ड है तो पूरे राष्ट्र के मेंबर इसमें होने चाहिए, पूरे राष्ट्र से गवर्निंग बॉडी में मेंबर लिए जाने चाहिए, ताकि ऐसी परिस्थितियों में पूरे देश से आवाज़ जो है वो सीबीएसई तक पहुंचाई जा सके। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.